धर्मशाला की ठंडी रात और टीम इंडिया का गर्मजोशी भरा प्रतिशोध। तीसरा, टी20 का भावनात्मक आंखों देखा हाल। हिमाचल की गोद में बसा धर्मशाला स्टेडियम, जहां धौलाधार की पहाड़ियां खामोशी से क्रिकेट के इतिहास को बनते हुए देखती हैं। तारीख थी 14 दिसंबर 2025। हवाओं में बर्फीली ठंडक थी। तापमान 10 डिग्री से भी नीचे गिर चुका था, लेकिन स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों के दिलों में जीत की आग धधक रही थी। ये मैच सिर्फ एक खेल नहीं था, ये एक जंग थी। सीरीज में बराबरी 1-1 के बाद बढ़त बनाने की जंग, और पिछले मैच में मिली करारी हार का बदला लेने का जुनून। जसप्रीत बुमराह जैसे दिग्गज की अनुपस्थिति और अक्षर पटेल की बीमारी ने भारतीय खेमे में चिंता की लकीरें जरूर खींची थी, लेकिन यही वो पल होते हैं जब नए सितारे अपना आकाश खुद ढूंढते हैं। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीता और बिना किसी हिचकिचाहट के गेंदबाजी का फैसला किया। शायद उन्हें भरोसा था कि उनकी युवा ब्रिगेड इस ठंडी रात में दक्षिण अफ्रीका के पसीने छुड़ा देगी। गेंदबाजी का वो तूफान जिसने अफ्रीका को झकझोर दिया। मैच की शुरुआत ही बेहद नाटकीय और भावनात्मक रही। अर्शदीप सिंह, जिनके कंधों पर बुमराह की गैर मौजूदगी में आक्रमण की अगुवाई करने का भार था, उन्होंने पहले ही ओवर में रीजा हेंड्रिक्स को 0 पर चलता कर दिया। स्टेडियम में शोर का ऐसा सैलाब उमड़ा जैसे मानो पहाड़ भी गूंज उठे हों। लेकिन असली रोमांच अभी बाकी था। हर्षित राणा, एक ऐसा युवा जिसने अपनी रफ्तार से पहचान बनाई है, उन्होंने डिकॉक जैसे खतरनाक बल्लेबाज को टिकने का मौका ही नहीं दिया। पावर प्ले में ही दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 24/3 हो चुका था। वो अफ्रीकी टीम जिसने पिछले मैच में भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई थीं, आज धर्मशाला की पिच पर बेबस नजर आ रही थी। हर विकेट के साथ भारतीय खिलाड़ियों का जश्न देखने लायक था। एक दूसरे को गले लगाना, पीठ थपथपाना, यह दृश्य बता रहा था कि ये टीम सिर्फ जीतना नहीं चाहती, बल्कि अपना वर्चस्व साबित करना चाहती है। हार्दिक पांड्या, इतिहास के पन्नों में एक नया अध्याय। इस मैच का सबसे भावुक और ऐतिहासिक पल तब आया जब हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करने आए। ट्रिस्टन स्टब्स का विकेट लेते ही हार्दिक ने वो कारनामा कर दिखाया जो आज तक कोई भारतीय नहीं कर पाया था। वो टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट और 1000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बन गए। जब उन्होंने विकेट लिया तो उनके चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। संघर्षों, आलोचनाओं और चोटों से उबरकर यहाँ तक पहुंचने का सुकून। पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं था, ये उस जिजीविषा का प्रमाण था कि अगर इरादे फौलादी हों तो इंसान हर मुश्किल को पार कर सकता है। वरुण और कुलदीप की फिरकी का जादू। बीच के ओवरों में जब एडन मार्कराम अकेले किले की तरह डटे हुए थे और अपनी टीम की लाज बचाने के लिए जूझ रहे थे, तब वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव ने अपनी फिरकी का जाल बुना। मार्कराम ने 61 रनों की जुझारू पारी जरूर खेली, जिसे देखकर क्रिकेट प्रेमियों के मन में उनके लिए सम्मान भी जागा, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें कभी भी हावी नहीं होने दिया। कुलदीप यादव ने आखिरी ओवर में जो जादू बिखेरा, उसने अफ्रीकी पारी को 117 रनों पर ही समेट दिया। 20 ओवरों का खेल खत्म होने पर भारतीय खिलाड़ी जब डगआउट की तरफ लौट रहे थे तो उनके चेहरों पर संतोष था। उन्होंने दुनिया की सबसे मजबूत बैटिंग लाइनअप में से एक को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। बल्लेबाजी, अभिषेक का विस्फोट और गिल का धैर्य। 118 रनों का लक्ष्य छोटा था, लेकिन धर्मशाला की परिस्थितियां इसे मुश्किल बना सकती थीं। लेकिन अभिषेक शर्मा कुछ और ही सोचकर मैदान में उतरे थे। उन्होंने आते ही ऐसे बेखौफ शॉट खेले जैसे मानो वो किसी वीडियो गेम में बल्लेबाजी कर रहे हों। 18 गेंदों में 35 रन। उनकी इस छोटी सी पारी ने मैच का रुख पूरी तरह भारत की ओर मोड़ दिया। उनके आउट होने पर भी दर्शकों ने तालियों से उनका इस्तकबाल किया, क्योंकि उन्होंने जीत की नींव रख दी थी। दूसरी छोर पर शुभमन गिल, 28 रन ने एक एंकर की भूमिका निभाई। पिछले कुछ समय से अपनी फॉर्म को लेकर जूझ रहे गिल के लिए ये पारी आत्मविश्वास वापस पाने वाली थी। उनकी आंखों में वो एकाग्रता दिख रही थी जो बताती है कि एक खिलाड़ी के लिए अपनी टीम को जीत तक पहुंचाना कितना मायने रखता है। तिलक और दुबे, जीत की आखिरी मुहर। मैच का अंत और भी शानदार रहा। जब भारत जीत के करीब था, तब तिलक वर्मा और शिवम दुबे क्रीज पर थे। शिवम दुबे ने मैच को खत्म करने का जिम्मा उठाया। 16वें ओवर में उन्होंने एक गगनचुंबी छक्का और फिर एक शानदार चौका लगाकर मैच को अंजाम तक पहुंचाया। जैसे ही विजयी रन बना, पूरा स्टेडियम इंडिया इंडिया के नारों से गूंज उठा। कप्तान सूर्य कुमार यादव की मुस्कान बता रही थी कि यह जीत कितनी महत्वपूर्ण थी। यह जीत सिर्फ 2-1 की बढ़त नहीं थी, यह उस विश्वास की जीत थी जो इस टीम ने खुद पर रखा था। निष्कर्ष, एक यादगार रात। धर्मशाला की उस सर्द रात में टीम इंडिया ने अपने खेल की गर्मी से करोड़ों दिल जीत लिए। बुमराह और अक्षर की कमी खलने नहीं दी गई। हर खिलाड़ी ने एक इकाई की तरह प्रदर्शन किया। ये मैच हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, अगर टीम एकजुट होकर खेले तो विजय निश्चित है। इस जीत के साथ भारत ने सीरीज में मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल कर ली है।
खिलाड़ियों का एक दूसरे के लिए वो समर्थन, वो जुनून और वो जज्बा देखकर कहा जा सकता है कि ये टीम सिर्फ एक क्रिकेट टीम नहीं, बल्कि एक परिवार है। और हम सब जो इस खेल को जीते हैं, इस रात को एक मीठी याद की तरह हमेशा अपने दिल में रखेंगे।